अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला मंशियात का इस्तेमाल है। इस वक्त नौजवान इस इल्लत में इस कदर बढ़ चुके हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल तक इन मंशियात फरोशों के दस्तरस से महफूज नहीं। हम नौजवानों को तो छोड़िए, इस वक्त बूढ़े लोग फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हैं, वो भी मंशियात की तरफ रजू कर रहे हैं। माशरे में जब बेरोज़गारी बढ़ जाए, जब तालीम याफ्ता लोगों को नौकरियां ना मिले, जब उनके बुनियादी हकूक़ पूरे ना हो रहे हों, तो फिर वो माशरा मायूसी का शिकार हो जाता है। और कुछ मायूस तरीन लोग जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, वो मंशियात की तरफ राग़िब हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसमें नौजवान लड़कियों के भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की नौजवान लड़कियां, अच्छे घरानों की नौजवान लड़कियां, वो इस इल्लत में मुब्तला हो रही हैं और उनको उनकी ज़िंदगी, उनका मुस्तक़बिल तारीक होता जा रहा है। मैं ऐसे नौजवानों को नवीद सुनाना चाहता हूँ, खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों से मुकाबला करने की तरफ लेकर आएंगे, और ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका मुस्तक़बिल जो है वो रोशन हो जाए। मंशियात की तरफ आने की वजूहात जो हैं, वो कुछ लोगों की अपनी शौकीन मिजाज भी कुछ लोग हैं। कुछ लोगों के पास, कुछ ख़ानदानों में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा खर्च करने के रास्ते ढूंढते हैं, सुकून हासिल करने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। उन मंशियात में आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, इसके साथ शीशा, चर्स, भंग, शराब और दीगर ऐसे मंशियात और इंजेक्शन, पैथाडीन वगैरह के इंजेक्शन वगैरह भी हैं जो नौजवान लगाते हैं। असल बात क्या है, कुछ नौजवान शायद इस वजह से भी मंशियात का इसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे आइस का, कि उससे नींद नहीं आती। और अक्सर रातों को काम करने वाले लोग, बच्चे, आइस का इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्तलिफ औक़ात में इसको आइस को यूज़ करते हैं और उससे भी उनको इस नशे की इल्लत का जो है वो उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। बात यह है कि माशरे में जब बिगड़ा हुआ माशरा हो और जिस माशरे में इंसाफ ना मिल रहा हो, जिस माशरे में आपको मंशियात आसानी से मिलती हों और हसूल रिज़्क़ के रास्ते मुश्किल तरीन होते चले जाएं, वहाँ पर भी मंशियात बड़ी बेदरीकी से इस्तेमाल होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मंशियात के धंधे में जो इस वक्त आला अदारों के जो है सरबराह शामिल हैं, मुल्क के आला जो शख्सियात हैं, वो जिनको हम कहते हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, वो लोग इस मंशियात के धंधे में बहुत हद तक मुलव्विस है। हमें अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए मज़ीद अपनी काउंसलिंग करनी है, अपने अंदर हिम्मत, जुर्रत और इक़दाम अमल की ताकत पैदा करनी है। इसका मंशियात का से छुटकारा कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन आपने खुद फैसला कर लिया, उस दिन नशा आपसे भाग जाएगा। इसी तरह इस नशे से पैदा होने वाली सूरत हाल से नबराज़मान होने के लिए हमारा अदारा जो है भरपूर तरीके से गुज़िश्ता 50 साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफाइड मौलिज हूँ। और आपको एक ये चीज़ कि आपको हमारे पास आएँ, हमसे फ़ोन पे रब्ता करें, हमें व्हाट्सएप करें। हमसे दूर दराज इलाके के लोग, नौजवान लड़के लड़कियां
رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم ایسی ادویات ان کو دیں گے جو ان کا جسم سے نشے کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، ریکاؤنسلنگ ہو جائے گی اور آپ کی ریہیبلیٹیشن ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ اور اس میں کچھ ایسی ہمارے پاس فوڈ سپلیمنٹس بھی ہیں کہ جو آپ کو مکمل طریقے سے فٹنس کی طرف واپس لے آئیں گے، اور منشیات کے استعمال سے جو آپ کے باڈی میں نقصانات ہوئے ہیں وہ ریپیئر ہو جائیں گے۔ آپ دنیا میں دوبارہ آپ کا واپسی کا راستہ منتخب آپ کر لیجئے، آپ واپس آ جائیے اور آپ اپنے آپ کو زندگی کے اس مسئلے سے میں جو آپ اپنے آپ کو الجھا بیٹھے ہیں باہر نکلنے کے راستے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے موت کی دہلیز سے نکل کر زندگی کی رنگینیوں کی طرف آ جائیے، اور ہم آپ کو ایک حوصلہ، ہمت، جرت اور اقدام عمل کی طاقت دیں گے۔ میرے نمبرز نیچے چل رہے ہیں، ان نمبرز کو آپ پڑھ لیجئے، نوٹ کیجئے، رابطہ کیجئے اور اپنا مستقبل کا تعین کر لیجئے۔ انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ آپ ہر قسم کی پرابلم سے باہر نکلنے میں ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ دوسری بات یہ کانٹیکٹ جو نمبر ہے، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ آپ جیسے اور بہت سارے جو اس مجدھار میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس بھنور میں پھنسے ہوئے منشیات کے، ان کو باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کو طاقت ملے گی، دلوں کو طاقت اللہ کی طرف سے ملے گی، اور وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔